अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरी न्यू यूट्यूबर्स, पुराने यूट्यूबर्स और जो मेरी वीडियो देखती हैं उनको मेरा सलाम। तो आज सुबह का सलाम इसलिए नहीं कहूँगी कि दिन के 2 बज रहे हैं, तो इसलिए सुबह का सलाम तो बिल्कुल नहीं कह सकती। तो कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। मैं तो आधा दिन गुज़ार भी चुकी हूँ और मोस्टली मेरी सिस्टर्स आधा दिन गुज़ार चुकी होंगी, सो के उठ चुकी होंगी, नाश्ता कर चुकी होंगी, दोपहर का खाना बना चुकी होंगी। क्योंकि मैं भी दोपहर का खाना बना के तो अब बच्चों के लिए मैकरोनी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे वेजिटेबल इतने शौक़ से नहीं खाते। तो मैं ट्राई तो करती हूँ कि वो खाएँ, मगर आज हमने समझे कोई सब्ज़ी वगैरह ही बनाई थी, तो फिर वो बच्चे खा नहीं रहे थे, तो उन्होंने डिमांड कर दी कि मैं थोड़ी-सी मैकरोनी बना दें। तो मैंने कहा चलें ठीक है, इन्हें मैकरोनी बना देती हूँ, तो मैं उस बहाने थोड़ी-सी सब्ज़ियाँ भी अंदर डाल दूँ ताकि ये खा लें। तो मैं तो मैकरोनी बनाने के लिए किचन में आ गई। फटाफट की रेसिपी, 5 मिनट की रेसिपी, क्योंकि ये कोई इतना टाइम टेकिंग काम नहीं है, 5 मिनट में बन जाती है। बस वही टाइम लगना है जितने में ये मैकरोनी ने बॉयल होना है, और तो इसमें कोई टाइम भी नहीं लगना। आप भी इसी तरह बनाती होंगी अपने बच्चों के लिए, क्योंकि ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो ये लाइट सी बनाऊँगी। कोई इसमें कोई ज़्यादा मसाला, कोई स्पाइसेस इसमें नहीं डालूँगी। आपको पता है कि एक तो बच्चों के लिए इतने स्पाइसेस ठीक भी नहीं होते, और बच्चे शौक़ से खाएँ या ना खाएँ, मगर इतने स्पाइसेस की आदत उन्हें शुरू से डालनी ही नहीं चाहिए कि बाद में प्रॉब्लम हो। शुरू से ही बच्चे को लाइट खाने पे रखना चाहिए। तो आप भी कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को स्पाइसेस की तरफ कम लेके जाएँ। ये एकदम खाने में तो हमें चटपटे लगेंगे, मगर आपको पता है ये हमारी बॉडी के लिए इतने अच्छे नहीं होते। ठीक है, हम तो खा लेते हैं, बड़े होके उन्होंने भी खाना है, मगर छोटे-छोटे बच्चों को इन चीज़ों से कोशिश करें कि बचा के रखें। तो मैंने मैकरोनी बॉयल करने के लिए रख दी है, और मैं अब जल्दी से वेजिटेबल काट रही हूँ, जिसमें शिमला मिर्च है, टमाटर है, बंद गोभी है। आगे से फिर और चीज़ें आ जाएंगी, वो भी डाल लिया करेंगे, क्योंकि सीज़नल जो भी होती है मैं तो डाल देती हूँ ताकि बच्चे इस बहाने से खा लें। तो मैकरोनी बॉयल हो रही है, उसमें मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया है। आपको पता है सबसे आसान यही है जो एक बहुत जल्दी बन जाती है, 10 मिनट में इंसान डिश आउट करके बाहर ले आता है। तो मैं तो इसमें थोड़ा-सा खीरा भी डाल देती हूँ। ये आपकी मर्ज़ी कि आप डाला करें या ना डाला करें। मैं आपको बता रही हूँ ना कि मेरा मकसद तो ये है कि बच्चे थोड़ी-सी किसी तरीके से वेजिटेबल भी खा लें, तो इसलिए मैं थोड़ी-थोड़ी सारी चीज़ें ही डाल देती हूँ। तो आप भी अगर बच्चे खा लेते हैं मैकरोनी शौक़ से, तो आप भी कोशिश किया करें कि उसमें वेजिटेबल वगैरह सारी डाल दें, ताकि इस बहाने से वो खा लें। और बंद गोभी तो समझेंगे हमारे ना एक खाने का हिस्सा है, इतनी खाई जाती है हमारे घर में, इतनी खाई जाती है, और बच्चों को भी शुरू से ही आदत डाली हुई है। जो चीज़ बनाती हूँ उसमें ज़्यादा सारी डाल देती हूँ कि चले कुछ तो ये खा लें। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि ये इतनी क्विक रेसिपी आपको लोगों को कैसी लगी है, और मेरा व्लॉग कैसा लगा है आज का। क्योंकि सम टाइम इंसान इतना थक जाता है ना, कुछ करने को दिल नहीं करता। आपको पता है खाना पाकिस्तानी हाउसवाइफ्स का तो ना बस एक ही काम रह गया है। वो तो जो वर्किंग वूमेन नहीं ना है, तो उनको तो सारे समझते हैं कि ये हम खाना पकाने के लिए लाए हुए हैं, इनसे खाना पकवा लो जितना भी पकवा सकते हो। तो बस मेरा तो सच में मैं आपको बता रही हूँ, लिटरली मेरा सारा दिन ही किचन में गुजरता है। तो आप लोगों का भी यकीनन किचन में गुजरता होगा, मगर सम टाइम इंसान इतना थक जाता है कि इन सारी चीज़ों से ना बचने की कोशिश करता है, मगर जहाँ मर्ज़ी मुँह छुपा लो आप बच नहीं पाओगे। ये तो आपको करना पड़ेगा ही। तो फिर भी कोशिश किया करें कि जल्दी काम करके अपने लिए भी थोड़ा-सा टाइम निकालें, अपनी लाइफ़ तो कहीं गुम ही हो जाती है। तो मैं अब ट्राई कर रही हूँ, मगर बिल्कुल ये समझें कि इतना सा ही टाइम निकल पाता है, जितना सा मैं आप लोगों के साथ वॉइस ओवर करती हूँ, वीडियो एडिटिंग करती हूँ। यही मेरा अपने लिए टाइम होता है कि बच्चे सो रहे हो तो मैं ये सारा काम कर लूँ। वरना तो 1 मिनट के लिए भी फ्री नहीं होती। ये मैंने थोड़ा-सा लहसुन लिया है, तो इसको हल्का-सा फ्राई करके तो इसमें मैं ये चिकन डाल के फ्राई करूँगी। ऑयल मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए। दूसरे खाने में तो डालना पड़ता ही है, मगर बच्चों के लिए मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ ऑयल। तो हमारी साथ-साथ बातें भी हो रही हैं, तो आप साथ-साथ रेसिपी पे भी फ़ोकस करें कि ये बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ और हेल्दी बना रही हूँ। तो आप लोग देखें, आप लोगों को शायद ये मेरा पार्सल भी आ गया है दराज़ से, इसको भी फ़ारिग होके देखते हैं कि इसमें क्या आया है। तो इसको भी अभी हम देखेंगे। तो ये देखिए मेरी जल्दी-जल्दी बन रही है। मैं आपको इसलिए बार-बार कह रही हूँ कि आप इसे देखना, क्योंकि रेसिपीज़ तो हज़ार मौजूद है, मगर एक तो ये जल्दी बनती है, तो दूसरी थोड़ी-सी मैं हेल्दी टाइप बनाती हूँ इसको। ये मैं इसमें थोड़ा-सा नमक डाला है, थोड़ा-सा गरम मसाला डाला है, थोड़ी-सी मैंने मिर्चें डाली हैं। नहीं, मिर्चें नहीं डालूँगी क्योंकि वो काली डाली है मैंने। तो ये देखिए काली डाली हैं।
तो थोड़ा-सा मैंने इसमें ये सोया सॉस डालना है, थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा नहीं, ये कोई इतनी हेल्दी चीज़ें नहीं है कि हम बच्चों को खिलाएँ। और थोड़ा-सा चिली सॉस, क्योंकि ये थोड़ी-सी इनकी ऐसी खुशबू अरोमा सा होता है कि ये मैकरोनी में डल जाए ना, तो इनका मज़ा आता है। तो ये मैं अब इनको स्टेन करने लगी हूँ, ये मैकरोनी को। तो स्टेन करके मैं इसकी मिक्सिंग कर दूँगी। अभी इधर वेजिटेबल डाल रही हूँ मैं चिकन के अंदर, आप देखी जाए। देखना इतनी ये मज़े की बनती है ना कि खुद भी इंसान का खाने को दिल करने लग जाता है, बच्चे तो दूर के बात। मैं बड़ी कम मैकरोनी खाती थी, मगर ना मैं बच्चों की थोड़ी-सी ले लेती हूँ कि मुझे भी अच्छी लगने लग गई है। ये देखिए मैं केचअप डाली है और आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं कितनी थोड़ी केचअप डाली है। ऐसे ही मैं मायो भी बहुत कम डालूँगी, क्योंकि मैं बच्चों को इन चीज़ों से ना बचाने की कोशिश करती हूँ। मैं बार-बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ कि है ये मैकरोनी, आपने हज़ारों मैकरोनी देखी होंगी, मगर मैं थोड़ा-सा ना इसको, खानी तो बच्चों ने है ना, हेल्दी टाइप बना के उन्हें दूँगी, ताकि उन्हें कोई इसका नुकसान ना हो, कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस ना इसमें डलें और वो खा भी लें और चलें, कोई उनका इस तरह कोई उनको नुकसान भी ना हो। क्योंकि आप सच सच बात ये है कि स्पाइसेस बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते बच्चों के लिए ना, डालें मगर कम से कम, कि थोड़े से। ये देखिए अब मैं इसमें तकरीबन आधा बाउल मलाई का डालूँगी, फ्रेश दूध की है। मैंने दूध के ऊपर से उतारी है फ्रिज में से, बाज़ार की नहीं है, फ्रेश घर का जो होता है। अब ये देखें, अब मैं इसमें आधा प्याली ही मैं दूध डालूँगी। तो इसको जैसे समझे कि मैंने मायोनीज़ नहीं ना डाली, कम डाली है। तो इससे ये इतनी सॉफ्टी और जूसी बनेंगी ना, ये दूध और मलाई से, कि आप यकीन करें बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं। और कोई इतने चूज़ी हैं, मगर इस चीज़ में वो इतने खुश होते हैं कि मम्मा बड़ी ना ऐसे बनी है, जूसी-जूसी सी बनी है। और एक टिप मैकरोनी की, आपने इसमें 2 चम्मच चीनी ज़रूर डालनी है, इसको नहीं भूलना। जब तक आप चीनी नहीं डालेंगी ना, इसका जायका नहीं निकलेगा, कि आपने इसमें चीनी ज़रूर डालनी है। इसमें चीनी, काली मिर्च, नमक, थोड़ा-सा तिक्का मसाला, और ये देखिए मैंने अब थोड़ा-सा तिक्का मसाला आधा चम्मच डाल दिया, ये चीज़ें बस डालनी है। तिक्का मसाला भी थोड़ा-सा, जैसे आधा आधा चम्मच होता है, हाफ़ टी स्पून, ठीक है? तो मेरी तो मैकरोनी रेडी हो गई। अब आपने खुद देखा है, आपने खुद जज किया है, और मैं अब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली, तो आपने भी ना ऐसे ही बनानी है। अब यकीन करें बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं ना, और इतनी हेल्दी जूसी होती है, ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें पैकेट भर-भर के डालें ये मायोनीज़ वग़ैरह के। हाँ, जब आप अपने लिए बनाना चाहती हैं तो थोड़ा बहुत कर सकती हैं एक्स्ट्रा, मगर बच्चों को खुदारे इन चीज़ों से दूर रखें। ये कोई ख़ास हेल्दी चीज़ें नहीं हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि घर की चीज़ें ऐड करें। इतनी यम्मी बनी है ना कि बहुत ज़्यादा, सच में बहुत यम्मी बनी है। ऐसे जूसी होती हैं ना, जो हम इसमें मलाई डालते हैं ना फ्रेश दूध की, और दूध, तो उससे तो ये इतनी जूसी बनती है ना, बड़ी ही जूसी बनती है। मैं तो फिर बच्चों को दे दी, बच्चे खाने लग गए। अली बाबा भी बहुत शौक़ से खाते हैं, तो बच्चे खाने लग गए। मेरा एक पार्सल भी आया हुआ है, तो अभी मैंने उसकी भी ओपनिंग करनी थी, अनबॉक्सिंग करनी थी, और हसन उसके लिए एक्साइटेड होके बैठा हुआ था कि मम्मा आप जल्दी-जल्दी खा लाएँ, तो फिर उसको भी हम ओपन करते हैं। ईशानी मैडम भी खा रही है और वो आली भी खा रहा है। हसन कम लेता है मगर खा लिया उसने भी, वो उसको पार्सल की पड़ी हुई है कि मम्मा पार्सल को ओपन करना है, पार्सल को ओपन करना है। क्योंकि ये मेरी अनबॉक्सिंग करने के लिए हसन ही है। पार्सल आता है ना, तो ये हसन साहब लेके बैग छुपा लेते हैं कि मम्मा इसको ओपन मैंने करना है कि इसमें से क्या निकलेगा। बाकी कोई लड़े कुछ करे तो हसन को बहुत शौक होता है इसका पैकेट टेयर करने का, बड़े एक्शन लगा के। तो मैंने ना ये ट्राइपॉड ऑर्डर किया था दराज से, तो वाक़ई ये कम पैसों में इतना अच्छा ट्राइपॉड आया है कि बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। कि सम टाइम ऐसे होता है ना, हम कोई ऑर्डर करते हैं तो चीज़ अच्छी नहीं आती, तो बड़ा दुःख होता है कि हमारे पैसे वेस्ट हो गए। मगर जब चीज़ अच्छी आती है ना, तो फिर उतनी ही खुशी होती है कि कोई चीज़ घर बैठे अच्छी आ गई है, हमें इसके लिए बाहर नहीं निकलना पड़ा और तलाश नहीं करना पड़ा। दराज़ वैसे एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ हमें घर बैठे ही इतनी चीज़ें शो हो जाती हैं कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कि सेलेक्टिव चीज़ ले सकते हैं। तो ये देखें, ये बहुत अच्छा है, ये टर्न भी हो जाता है जिधर को करूँ, और क्योंकि मेरे पास रिंग लाइट तो थी, ये छोटा ट्राइपॉड नहीं था। तो फिर मैंने ना 2 छोटे ऑर्डर किए, एक तो बहुत ही छोटा ऑर्डर किया, तो एक ये वाला किया। ये 600 का है, ये भी बड़ा अच्छा निकला है। तो ये हसन ने ही फिट कर दिया मुझे इसकी ख़ास कोई फिटिंग का काम तो नहीं होता, मगर फिर भी। तो ये हसन तो अब, और आली है ना, वो कह रहा है कि पता नहीं ये हसन की वीडियो क्यों बना रही है, वो आगे लेट रहा है कि मामा मेरी बनाए। उसको जितना मर्ज़ी मैं कह रही हूँ ना आप पीछे हो जाओ, वो कह रहा है नहीं मेरी बनाए। ये ले जी, हसन साहब ने तो मोबाइल सेट करके भी दिखा दिया है और मुझे कह रहा है मम्मा आप इससे सेल्फियाँ भी लिया करें।
कि ये इतना वो अच्छा है, ये तो हिलेगा भी नहीं, ये नहीं होगा, क्वालिटियाँ बयान कर रहा है ना इसकी। ये इसी तरह के जैसे ये सेल यही कर रहा है। तो अब शानी भी आके बैठ गई थी कि मम्मा एक को मैंने अनबॉक्स करना है, ये छोटू सा भी आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है, ये 200 का है दराज से, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो दोनों चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी निकली, मुझे खुशी हुई कि मेरा पैसे नहीं बर्बाद हुए और मेरा टाइम भी बच गया बाहर जाने का। तो आपको कैसा लगा आज का व्लॉग? आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है और अपनी दुआओं में भी याद करना है और मेरी वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट भी करना है। आपको जो चीज़ें अच्छी लगे आप उस पे कमेंट भी किया करें। तो हम तो अब ट्राइयाँ मारते रहेंगे अपनी, कभी छोटे पे लगा के, कभी बड़े पे लगा के। और अगर आपको मेरा ट्राइपॉड अच्छा लगा है तो आपने इसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करना है, ताकि मुझे पता चले कि, क्योंकि मुझे अभी इतना इन चीज़ों का पता नहीं है। मुझे जो समझ में आ रही है ना मैं मँगवा रही हूँ, क्योंकि मैंने व्लॉग तो बनाना ही होता है। तो इसलिए आप मुझे कोई सजेशन देना चाहें तो आप प्लीज़ ये कमेंट करना। हसन ने तो गुड कह दिया है। मैंने कहा ना हसन बहुत एक्साइटेड होता है, तो हसन को तो बहुत पसंद आया है ना, वो तो कह रहा है मम्मा बहुत अच्छा है, इस तरह मैं बनाऊँगा वीडियो अपनी, इस तरह करूँगा। ये देखिए आपको बना-बना के भी दिखा रहा है कि किस तरह मैं करूँगा, स्टाइल मार रहा है। तो आपने फिर मुझे कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है और मुझे और मेरे बच्चों को भी अपनी दुआओं में याद रखना है। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है ना तो आपने मुझे बताना है, और अगर कोई बुरी लगती है तो आप कमेंट कर सकती हैं। तो मैं कोई बुरा नहीं मनाऊँगी। और आपने मेरा छोटा ट्राइपॉड भी देख लिया है ना, वैसे अच्छा है ना ऐसे प्लेट वगैरह की वीडियो क्लोज़ लेने के लिए। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा है। बाकी मैं इसको जब यूज़ करूँगी तो फिर बताऊँगी। ओके, आप सबको दुआइयों में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।